प्रश्न ये है कि किसी भी गुरु का आश्रय लेने से जीव का कल्याण हो सकता है? गुरु किसी में नहीं आता। पहले तत्व दृष्टि पर डालिए। अगर व्यक्ति पर दृष्टि डालेंगे तो फंस जाएंगे। तत्व पर दृष्टि डालिए। गुरु किसी या व्यक्ति या लोग या संत, ये शब्द उसके आगे नहीं लगते। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम कहीं तत्व भाव से जुड़ेंगे तो त्रिकाल में हमारा पतन नहीं होगा। व्यक्ति भाव से जुड़ेंगे, गुण भाव से जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं दोष भाव दिखाई ही देगा, और जहां हमारा पतन हो जाएगा वहां क्या है? वहां तो तत्व है, पर हमारी दृष्टि व्यक्ति पर है, गुणों पर है, तत्व पर ना होने के कारण हमारा पतन हो जाएगा। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ऐसा भाव कहीं भी कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। कहीं भी किसी पर भी, पर भाव यही हो, विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम। जो समस्त भूतों का साक्षी परम तत्व है वो हमारे इस गुरुदेव के रूप में विराज। आपके भाव से कल्याण होता है। तत्व तो सर्वत्र विराजमान है। कहीं छोटा बड़ा आकार हो सकता है, प्रकार हो सकता है, विकार हो सकता है, लेकिन तत्व निर्विकार, तत्व हर प्रकार रहित, तत्व हर आकार सहित है। जितने भी आकार सब उसी के हैं और हर विकार रहित है, इसलिए वो निराकार भी है। हमारी तत्व दृष्टि, उपासक की उपास्य पर तत्व दृष्टि होनी चाहिए। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, सब हम वस्तु स्वरूप देखें, तत्व स्वरूप देखें तो हमारा काम बन जाएगा। जहां हम व्यक्ति स्वरूप देखते हैं वहां गुण होता है। जहां गुण होता है वहां ऐसा है ही नहीं कि दोष ना हो, क्योंकि सृष्टि की रचना है। सृष्टि जड़ चेतन जितना भी रचा है गुण दोषमय विश्व कीन करतार। विश्व का जो करतार है वो रचना ही की, ये बनता ही है। जैसे केवल मिट्टी से अकेले बर्तन नहीं बन सकता, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, उसमें वायु से सुखाना पड़ेगा, उसमें अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब वो पदार्थ रखने की क्षमता प्राप्त करता है। ऐसे ही व्यवहार बिना गुण दोष के मिले हो ही नहीं सकता। शुद्ध निर्मल चिदानंद में व्यवहार नहीं है, समझ रहे? व्यवहार है तो विकार में व्यवहार है। ये पार्थिव शरीर चिदानंद का विकार है, इसी में व्यवहार है। शुद्ध चिदानंद में कोई भी व्यवहार नहीं है। शुद्ध परमार्थ स्वरूप है। जहां व्यवहार है वो विकार को लेके है। मैं, तू, तेरा, मेरा, ये जितना व्यवहार है सब विकार को लेकर के है। और जब निर्विकार हो जाता है तो व्यवहार की सत्ता खत्म हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। गुरु निर्विकार होता है, गुरु परमार्थ स्वरूप होता है, गुरु तत्व स्वरूप होता है। गुरु को गुरु मानने से कल्याण हो जाएगा, व्यक्ति को गुरु मानने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति में गुण दोष भाव आने पर तुम्हारा पतन हो सकता है। अगर तत्व दृष्टि से कहीं भी किसी को भी बना लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। उसमें गुरु की महिमा नहीं, शिष्य की महिमा है कि आप किस धरा से किसको स्वीकार किया है, उसकी धरा उसको। जैसे गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य और अर्जुन समीप रह करके शिष्यत्व से धनुर्विद्या सीखते हैं, और उसको हटा दिया गया। उसने गुरु तत्व पर दृष्टि कर ली और गुरु की मूर्ति बना करके जब धनुर्विद्या सीखी तो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। ये तो अध्यात्म विद्या है। धनुर्विद्या में जबकि जरूरत है कैसे प्रत्यंचा चढ़ाना है, कौन से बाण का किस तरह से किस अंगुली से कैसे संधान करना है, इसमें प्रगट गुरु की जरूरत है। और अध्यात्म में तो चिंतन मात्र से काम बन जाना है, उसमें चिंतन से काम थोड़ी बनना है। लेकिन आप देखो प्रगट में गुरु श्रद्धा उसको बड़ा भारी धनुर्धर बना दिया एकलव्य को। तो यहाँ शिष्य गुरु तत्व से वस्तु प्राप्ति की क्षमता शिष्य में होनी चाहिए। शिष्य किस कोटि का है, गुरु किस कोटि का है, बात नहीं बनेगी। कितने ऐसे सिद्ध बताए जिनके समीप रहने वाले बहुत ही नीची धरा की क्रियाओं में पाए गए, और कितने ऐसे बचाए जिन्होंने स्वीकार कर लिया, उतने से काम बन गया उनका। कभी समीप नहीं गए, एक बार स्वीकार कर लिया, उनकी आज्ञा का पालन किया, तत्व में स्थित हो गए, क्योंकि वही गुरु तत्व उसके हृदय में भी विराजमान है। पर यह बात समझने में हमें जो बाधक है वो देहाभिमान है। जो गुणमयी बुद्धि है ना, त्रिगुणमयी बुद्धि, ये गुणातीत वस्तु को नहीं समझ पाएगी। तो देह भाव के कारण
हम अपने गुरुदेव को नहीं पहचान पाते, जो हमारे हृदय में सर्वव्यापी गुरुदेव जब चराचर में व्याप्त है तो हमारे अंदर भी तो व्याप्त है, तो हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? देहाभिमान कारण। इसलिए हम देह के भाव से युक्त होने के कारण गुरु की भावना किसी देह में करते हैं और उनके अधीनता स्वीकार कर अपना देह भाव नष्ट कर देते हैं। तो जो गुरु वहां विराजमान हो, गुरु यहां विराजमान। शिष्यत्व ठीक होगा तो वो गुरु स्वरूप हो जाएगा, शिष्य ही गुरु स्वरूप हो जाएगा। शिष्यत्व आवश्यकता गुरुत्व की नहीं, गुरुत्व भाव रखने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन शिष्य कोई एक मिलेगा, और जो शिष्य होगा वही सच्चा गुरु होगा। जो सच्चा शिष्य बना वही सच्चा गुरु होगा। जब शिष्यत्व ही ले आया तो गुरुत्व भाव में कैसे तलवैता हो सकती है? गुरु स्वरूप कैसे हो सकता है?